हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDLA 135 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह प्रश्न जो है हमेशा प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो आप ज़रूर से ज़रूर इस प्रश्न को पढ़ के जाइए, क्योंकि यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, सो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ इस प्रश्न को जरूर से ज़रूर पढ़ के जाइए। और विश्वास ना हो तो आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को उठाइए, उसमें आप पाएंगे कि यह प्रश्न पूछा गया है। ओके, तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे कि कौन सा प्रश्न है जिसके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि भाव पल्लवन से क्या अभिप्राय है, विस्तार पूर्वक वर्णन करो। ओके, फिर से प्रश्न पढ़ दूँ। एग्ज़ाम में आता है प्रश्न कि भाव पल्लवन क्या है, ओके, विस्तार पूर्वक वर्णन करो। तो सबसे पहले हम भाव पल्लवन का अर्थ जानेंगे, डिफिनेशन जानेंगे और यह जानेंगे कि भाव पल्लवन होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले हमें हेडिंग देना है भाव पल्लवन। इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि भाव पल्लवन का अर्थ है किसी भाव या विचार को विस्तार पूर्वक वर्णन करना। ओके, भाव पल्लवन का क्या अर्थ होता है? किसी भी भाव को या किसी भी विचार को विस्तार पूर्वक वर्णन करना ही भाव पल्लवन कहलाता है। क्योंकि अक्सर निबंध या कहानी में हम देखते हैं कि लेखक जो है कभी कभी संक्षिप्त में ही ऐसे उक्ति कह देते हैं जो आम लोगों के लिए समझ पाना जो है काफ़ी कठिन होता है। इसलिए जब उस उक्ति के भाव को या उस विचार को हम विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं तो वह भाव पल्लवन कहलाता है। फिर से कह दूं, भाव पल्लवन का अर्थ होता है किसी भी भाव या किसी भी विचार का विस्तार पूर्वक वर्णन करना। क्योंकि अक्सर निबंध या कहानी में हम देखते हैं कि जो लेखक होते हैं कभी कभी संक्षिप्त में ही ऐसे उक्ति कह देते हैं जो आम लोगों को समझ में नहीं आता है। इसलिए जब हम उस उक्ति को, जब हम उस भाव को या जब हम उस विचार को विस्तार पूर्वक डिटेल्स में वर्णन करते हैं तो वह भाव पल्लवन कहलाता है। इसके अलावा आप दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि जब किसी उक्ति या सूक्ति या किसी भाव को विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं तो वह भाव पल्लवन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। यह एक उक्ति है जो किसी के द्वारा कहा गया है, काफ़ी विख्यात उक्ति है। ओके, उक्ति क्या है? फिर से कह दूं, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। ये एक उक्ति है जो संक्षिप्त रूप में है। अगर हम इसका भाव पल्लवन करना चाहें तो हम लिखेंगे कि कठिन परिश्रम के द्वारा ही एक मंद बुद्धि बालक जो है बुद्धिमान हो सकता है। ओके, यह मैंने छोटा सा भाव पल्लवन किया है। इसका हम काफ़ी ज़्यादा विस्तार करके हम अगले पेज में यानी कि इसी वीडियो में हम दिखाएंगे। नीचे लिखा है ना हेडिंग के तौर पे, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान का भाव पल्लवन। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग देना है हमें कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान का भाव पल्लवन अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो हम कैसे लिखेंगे। आपको इस सब चीज़ों को जो है, जो मैंने PDF में लिखा है, आपको भाव पल्लवन का क्या अर्थ है, क्या विस्तार है, एक ही में लिखना है, अलग से कोई प्रश्न बन के नहीं आएगा। ओके, देखिए यहाँ पे हेडिंग के तौर पे हमने लिखा है करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान का भाव पल्लवन। तो इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि कहा जाता है कि इस संसार में जो मनुष्य या व्यक्ति जितना ज़्यादा अभ्यास और परिश्रम करता है उसे उतना ही ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस व्यक्ति को ही जीवन में सफलताएं मिलती हैं। क्या लिखेंगे? करते करते अभ्यास जड़मति होत सुजान का भाव पल्लवन के अंतर्गत आपको लिखना है कि कहा जाता है कि संसार में जो मनुष्य या व्यक्ति जितना ज़्यादा अभ्यास करता है, जितना ज़्यादा परिश्रम करता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, उस व्यक्ति को उतना ही ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस व्यक्ति को ही जीवन में सफलताएं मिलती हैं। कोई भी मनुष्य
अपने कठिन परिश्रम से ही जीवन में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसे वह हासिल नहीं कर सकता। अगर किसी कारणवश किसी व्यक्ति को किसी चीज़ के हासिल करने में असफलताएं मिलती हैं तो वह व्यक्ति फिर अधिक से अधिक कठिन परिश्रम करता है, अधिक से अधिक अभ्यास करके जो है उस चीज़ को आसानी से हासिल कर लेता है। ओके, इसके अलावा हम विद्यार्थी जीवन में देखते हैं कि जो छात्र कम अंक पाते हैं, इसका कारण यह होता है कि वह छात्र अभ्यास और परिश्रम बहुत ही कम करता है, जिसके कारण उसे कम अंक मिलते हैं। इसलिए विद्यार्थी जीवन में बहुत ही ज़रूरी है कि हमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए काफ़ी अधिक परिश्रम करना पड़ता है और बार बार अभ्यास करना पड़ता है, तभी हम किसी भी विषय में अच्छे अंक पा सकते हैं। क्योंकि परिश्रम के द्वारा ही मनुष्य अपने जीवन की हर एक उपलब्धियों को हासिल कर सकता है, चाहे वह उपलब्धि बड़ी से बड़ी बाधा देने वाली क्यों ना हो, हम उसे अपने परिश्रम से, अपने लगन से उसे हासिल कर लेते हैं। तो यह रहा करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, एक उक्ति है और उस उक्ति का भाव पल्लवन। ओके, तो एग्ज़ाम में आ जाए भाव पल्लवन क्या है। ओके, भाव पल्लवन का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आपको जैसे मैंने पीडीएफ में लिखा है, सबसे पहले इसका अर्थ बताया है, फिर इसका एग्जाम्पल बताया है, फिर इसके बाद उस उक्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है मैंने। तो ऐसे ही आपको लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, और इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूँगा और इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो जो हैं चैनल पर अपलोडेड हैं, वे सभी वीडियो आप देख लीजिए। क्योंकि अगर वे सभी वीडियो देख लेते हैं तो आप जो है अच्छे स्कोर कर पाएंगे इस सब्जेक्ट में। तो जल्दी से जल्दी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। क्योंकि इस चैनल पर हमेशा वही सभी वीडियो को लाया जाता है जो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या जिन प्रश्नों के एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक होते हैं। मैं उन्हीं सभी प्रश्नों को जो है एक एक करके अपने चैनल के माध्यम से अपलोड करता हूं और आंसर ही बता देता हूं, क्वेश्चन भी बता देता हूं, ताकि आपको पढ़ने में काफ़ी सुविधा हो। क्योंकि आप लोगों के पास तो वैसे ही समय कम रहता है, इसलिए मैं सोचता हूं कि कम समय के अंदर आप सभी को अच्छा से समझा दूं और आप जो हैं इस सब्जेक्ट में अच्छे से कर पाएँ। और इस वीडियो के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि आप वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।